सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 11 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इससे कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 5.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इससे हम कट करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ फोल्डिंग साइड। आउटसाइड से फैब्रिक को हमें फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करना है और ट्रायंगल शेप बनाना है। इसके बाद ऊपर की तरफ हम कमर की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो मिस हो गया है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कमर की मेजरमेंट हमने कैसे ली है। टॉप पार्ट को हमने यहाँ पे इस तरह 2 फोल्ड करके रखा था और इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमर की चौड़ाई ली है। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने 20 इंचेस लिया है। इस तरह राउंड में हमने 20 इंचेस मार्क किया है और इसे कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है, इससे भी हमें कट कर लेना है ताकि हमें फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 लेयर मिल सके। इस तरह 2 लेयर हमने बना लिए हैं। इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा। अब हमने यहाँ पे स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 10.5 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करना है और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। अब हमने यहाँ पे और एक पीस इस तरह लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड करके इसके ऊपर फ्रंट का टॉप पार्ट को इस तरह 2 फोल्ड करके रखना है। फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है। इस तरह दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और
नेक, आर्म होल और नीचे जिटिंग मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद नेक से आर्म होल की तरफ हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और नेक के सेंटर में से नीचे 7 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर से नीचे इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह का बॉक्स बनाते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। लाइन से 1/2 इंच बाहर की तरफ हमें कट करना है, इस तरह कट कर लेंगे। तो ये पीस हमने कट कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के रॉन्ग साइड से अटैच करना है, इस तरह उल्टा रख के नेक को मिलाते हुए रखना है और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट के राइट साइड भी नेक पे इस तरह स्ट्रिप अटैच करनी है जो हमने क्रॉस में काटी है। इस स्ट्रिप को राइट साइड से बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के नेक पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचेस लगाएंगे। अब इस पीस को राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद इस बॉर्डर पे हमें पाइपिंग बनानी है। इस तरह पाइपिंग के लिए हमने स्ट्रिप को क्रॉस में काटी है। इस बॉर्डर को इस तरह सिलाई लगा के इसके ऊपर इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे पाइपिंग बना ली है। अब ऊपर का जो लेयर है वो ओपन है, तो इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को उल्टा रखना है और आर्म होल में इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और इस बॉर्डर पे हमें रेड कलर की पाइपिंग बनानी है। दोनों स्लीव को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को हमें अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को फ्रंट और बैक पार्ट में हमने अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट के नीचे की बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई ली है 13 इंचेस और चौड़ाई हमने इसके घेरे के अकॉर्डिंग लिया है। इस स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है टॉप पार्ट के बॉटम पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे और अटैच कर लेना है। इसी तरह यह दूसरी स्ट्रिप है, इसे भी बैक पार्ट में उल्टा रख के अटैच कर लेना है। इस तरह स्ट्रिप को भी बैक पार्ट में अटैच कर लेना है। तो दोनों फ्रंट और बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग करना है। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस कुर्ती को हमने फिटिंग कर लिया है।
और नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस कुर्ती को राइट साइड टर्न कर लिया है। यहाँ पे हमें टसल से डेकोरेट करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह टसल से डेकोरेट कर लिया है। तो फाइनली डिज़ाइनर गाउन हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।